Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 17 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में 2 ओवरब्रिजेस का नाम किन के नामों पर रखा गया है? तो ये 2 ओवरब्रिजेस पे पहले ओवरब्रिज का नाम रखा गया अरुण जेटली पे और दूसरा रखा गया सुषमा स्वराज पे। तो हमारा ऑप्शन द सही होगा, ए बै दोनों। और अरुण जेटली हमारे पहले वित्त मंत्री थे, इनका निधन हुआ था 24 अगस्त 2019 को। और सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री थी और इनका निधन हुआ था 6 अगस्त 2019 को। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की सीएम है विजय रूपाणी और वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और वहाँ गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। पहले हैं MS धोनी और दूसरे हैं सुरेश रैना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन द वैसा दोनों। इसके अलावा बात करते हैं MS धोनी ने 3 ICC MS धोनी कप्तान के रूप में 3 ICC ट्रॉफी इनकी जीती हुई है। पहली है T20 वर्ल्ड कप, दूसरी वनडे वर्ल्ड कप और तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी इनकी जीती हुई है। और ये दोनों ही खिलाड़ी क्या थे, चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे। और जो ये MS धोनी ये है रांची झारखंड के हैं और सुरेश रैना है मुरादनगर यूपी के। वैसे ये दोनों ही खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स से अभी तक IPL खेलेंगे। और इसके अलावा बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की, तो एक इंग्लैंड के खिलाड़ी है लोरा मार्स। इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की टीम से संन्यास लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पुस्तक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें सही आंसर होगा हमारा राधा भाटिया। ऑप्शन ब हमारा सही होगा। राधा भाटिया की पुस्तक है लस्सी। इस पुस्तक के लिए इनको ये इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड मिला है। और ये जो इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड है ये इस बार क्या 25th गोरमांड वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 के तहत इनको ये अवार्ड मिला है। और ये जो इनकी बुक है लस्सी, ये क्या नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पे आधारित है और इसमें बताया गया है इंडिया के डिशेस के बारे में। ये इंडिया डिशेस को रिप्रेजेंट करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारतीय बच्चों को 2500 प्लस स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो ये 2500 प्लस स्मार्टफोन देने की घोषणा की है ये Xiaomi कंपनी ने की है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और Xiaomi की बात करें तो इसके चेयरपर्सन या बोले CEO फाउंडर ये हैं लई जन और इसके को फाउंडर हैं लिन बिन। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है बीजिंग चाइना में। और बीजिंग चाइना की क्या है, कैपिटल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी से बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर है गूगल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और गूगल की बात करें तो गूगल के CEO है सुंदर पिचाई। गूगल के CEO है ये। और गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में। कैलिफोर्निया US में हेडक्वार्टर है इसका। इसकी फाउंडेशन हुई थी 4 सितंबर 1998 में। 98 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। और इसके जो फाउंडर है वो है लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। ये दोनों इसके फाउंडर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन अचीवर्स के द्वारा CEO ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है गगन अरोड़ा। ऑप्शन द ये गगन अरोड़ा ये है वर्टेक्स ग्लोबल सर्विस, इसके ये CEO है वर्टेक्स ग्लोबल सर्विस।
इसके CEO है ये। और ये जो है वर्टेक्स ग्लोबल सर्विस, ये गुड़गांव हरियाणा की कंपनी है, गुड़गांव हरियाणा की कंपनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन से हमारा सही आंसर होगा। और ये जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इसके तहत क्या है, इस योजना के तहत हर व्यक्ति को क्या मिलेगा, एक हेल्थ आईडी मिलेगी, हेल्थ आईडी मिलेगी। उसमें क्या है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है चीन। चीन ने ये क्लीन योर प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और इसके अलावा बात करते हैं चीन के प्रेसिडेंट की, तो वो है शी जिनपिंग। ये चीन के चाइना के प्रेसिडेंट है, और वहाँ की चाइना की मुद्रा है रेनमिनबी, चाइना की मुद्रा है, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी अमृत योजना रैंकिंग में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा, ऑप्शन से हमारा सही आंसर होगा। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर राजधानी है। और CM है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और इसके अलावा बात करें तो उड़ीसा पर थोड़े दिन पहले भी एक करंट का क्वेश्चन बना था, अभी उड़ीसा के कौन से 2 गांवों को सुनामी तैयार की मान्यता मिली है? तो वो 2 गांव थे वेंकटरायपुर और नौलियाशाही। और जो ये सुनामी तैयार की मान्यता जो उड़ीसा के 2 गांवों को मिली थी, वो दी थी यूनेस्को ने, ये मान्यता दी थी उनको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर कोरिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया, ये किम टोक हुन को उत्तर कोरिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हाल ही में किस बैंक ने शौर्य KGC किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है HDFC बैंक ने, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और HDFC बैंक की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इसके CEO है आदित्य पुरी इसके CEO है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये HDFC बैंक की क्या टैगलाइन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन द दिनेश के त्रिपाठी हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन नियुक्त हुए हैं। और ये बात करें दिनेश के त्रिपाठी, ये थे वाइस एडमिरल हैं। और इसके अलावा हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, करमवीर सिंह हैं, ये इंडियन नेवी के हेड हैं। और ये जो मनोज मुकुंद नरवाणे हैं, ये चीफ ऑफ इंडियन आर्मी हैं। राकेश कुमार भदौरिया ये चीफ ऑफ एयरफोर्स हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के टेस मिशन ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है? तो ये इसका आंसर होगा नासा, ऑप्शन बी नासा का ये टेस्ट मिशन, इसके दौरान 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज हुई है। और नासा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में, वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर हैं ड्वाइट डी आइजनहोवर। और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में, और अमेरिका के द्वारा इसकी फाउंडेशन हुई थी। अब जैसे नासा ये है अमेरिका का स्पेस एजेंसी, इसी प्रकार इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, और रोस्कोमोस ये क्या है रसिया की स्पेस एजेंसी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी से
निपटने के लिए भारत ने किस देश को 1 मिलियन USD की सहायता राशि प्रदान की है? तो इसका सही आंसर है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। इस एंटीगुआ एंड बारबुडा की बात करें तो इसके PM है गेस्टन ब्राउन। और यहाँ की कैपिटल है सेंट जॉन्स। ये एंटीगुआ और बारबुडा की कैपिटल है। और एंटीगुआ और बारबुडा की करेंसी की बात करें तो वो है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन सी कंपनी भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगी? तो इसका सही आंसर है इनॉक्स ग्रुप। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और इनॉक्स ग्रुप की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर है। CEO है आलोक टंडन। इनॉक्स ग्रुप के क्या है? CEO है आलोक टंडन। और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1999 में। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में। हमारे इस वीडियो का PDF लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।